सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको हालेलुया। बड़ी खूबसूरत वर्ष है। पर कल हमारे पास्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक आज्ञा की बात बताई जो परमेश्वर की आज्ञाओं में से एक थी। उन्होंने आज्ञाओं की बात बताई और बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब किया। पर मैं सोच रहा था कि मैं आज की शाम कुछ आज्ञाओं पर तो नहीं, पर मैं ये सोच रहा था कि ये बात को कहने की ताकत कैसे मिली कि वो सारे लोगों के सामने जब वो खड़े हुए, वो चेले और प्रेरित, वो ताकत कहां से उनको मिल गई कि वो ऐसा आंसर दे सके कि मैं मनुष्यों की आज्ञा नहीं, हम मनुष्यों की आज्ञा नहीं पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे और ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारा कर्म भी है। ये बोलने की ताकत भी तो चाहिए। ये तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की क्या आज्ञाएं हैं, हम सबको मालूम है। संडे स्कूल से 10 आज्ञाएं पढ़ा दी जाती है, हमारे चर्च में 10 आज्ञाएं लगा दी जाती हैं, देखते रहते हैं, सब मालूम रहता है। पर हमारे पास ताकत नहीं है कि हम उन आज्ञाओं के सामने खड़े हो सके और उनको अपने अंदर लेकर खड़े हो सके और उस ताकत के साथ कह सके कि हम आपकी किसी भी ऐसी बात को फॉलो नहीं करेंगे जो आपने अपने दिमाग से चलाई है। क्योंकि दिमाग से चलते हैं धर्म, चाहे कोई सा भी धर्म हो वो दिमाग से चलता है और धार्मिकता दिल से और परमेश्वर के वचन से चलती है। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी धर्म और सब बनाए, पंथ बनाए, ये हमने और आपने अपने दिमाग से बना लिए, परंतु परमेश्वर ने किसी धर्म नहीं, किसी जाति को नहीं, परंतु एक ही बात को बनाया कि मैं परमेश्वर का बेटा कैसे बन सकता हूं, मैं वापस पर कैसे रिस्टोर हो सकता हूं। परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, अब मैं कैसे वापस रिस्टोर हो सकता हूं। ये बात परमेश्वर के करीबी में आने के बाद मिलती है। और आज की शाम हम यही बात देखेंगे कि प्रेरितों के काम में जिस व्यक्ति का नाम आया है, इसमें नाम आया पतरस। तब पतरस पहले ही आया बात कि तब पतरस और बाकी उसके साथ लोग। अब ये पतरस के बारे में जानने की जरा आज शाम कोशिश करेंगे कि ये ताकत और ये साहस इसके जीवन में कैसे शुरू हुआ, कहां से इसका जीवन शुरू हुआ, कैसे इसका जीवन शुरू हुआ। इस बात के ऊपर आज हम मनन करेंगे और हम जानेंगे कि जब प्रभु ने इसको चुना तो कैसे चुना, कहां से चुना, इससे क्या बातचीत की थी, कैसी बातचीत की थी, और क्या ऐसे ही प्रभु मुझसे भी बातचीत करेगा और मुझे भी तैयार करना चाहता है कि वो साहस, वो दृढ़ता वो मेरे जीवन में भी आ जाए। यदि मैं आज की शाम पूछूं कि क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ हो, जी आप कहेंगे यस। कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं, मुझे परमेश्वर की ताकत नहीं चाहिए। परंतु मेरे जीवन के काम यदि सही है, यदि मेरे जीवन के निर्णय सही है, यदि मेरे जीवन की सोच सही है, तब तो मैं जा सकूंगा उस जगह पर और दृढ़ता वो पा सकूंगा, वो ताकत पा सकूंगा जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। और आज की शाम हम जब सब जानते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखा? हाँ, इसका लिखने वाला कौन था? लूका ने प्रेरितों के काम, ये 5 अध्याय की बात है। और मैं सोच रहा था फिर मैंने पता नहीं कैसे बैठे बैठे मेरे दिमाग में मैंने कहा कि मैं लूका की इंजील निकाल के 5 अध्याय पढ़ूं। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। हम खोलेंगे आज की शाम लूका की इंजील, उसका 5वां अध्याय है। और यहां पर देखिए इसी पतरस के बारे में कुछ वर्णन है जहां उसकी पहली मुलाकात हो रही है। इसके लिए सब ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद कर दो जरा। यस, हालेलुया। ये हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, हमारे मध्य प्रदेश में सब छोड़ देते हैं, जाओ भाई अपने घर में खाना बनाना। अभी लूका की इंजील 5वां अध्याय, और लिखा है कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि
ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, वही शिमोन। अब ये वही नाव, वहां पर ये व्यक्ति मिल गया है प्रभु यीशु मसीह को, इसकी मुलाकात हो गई है प्रभु यीशु मसीह से। चेले अब बनना शुरू हो रहे हैं चेले, अब वहां पर अभी मुलाकात हो रही है। वहां पर उस नाव को देख रहा है जो शिमोन की थी, और वो वहां पर उतर करके वो जाल वाल धो रहा है। वो अभी आगे जाएंगे अपन उसमें, है ना। परंतु बात यह है कि इसकी पहली मुलाकात के ऊपर जरा गौर करेंगे कि ये जो साहस मिलता है कहां से मिलता है। इन बातों को सोच करके आगे बढ़ेंगे कि पहली बार परमेश्वर का साहस, वो ताकत, वो दृढ़ता, वो सबके सामने खड़े होकर गवाही देने की ताकत, वो सबके सामने खड़े होकर प्रार्थना करने की ताकत, वो परमेश्वर को मानने की ताकत, वो कहां से मिलती है? वो सबसे पहली बार परमेश्वर के वचन से मिलती है। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन हमें सामर्थी बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें ताकत प्रदान करता है। और लिखा हुआ है कि वो गन्नेसरत की झील में जब यीशु मसीह वहां पर आया तो किनारे लिखा है कि बड़ी भीड़ उसका वचन सुनने के लिए क्या हो रही है, उसके ऊपर गिरी पड़ रही है। क्यों गिरी पड़ती थी पता है आपको उन दिनों में? पर इसीलिए वो पास में खड़े होकर वो सब सुनना चाहते थे, पास में बैठकर यीशु की आवाज सुनना चाहते थे, क्योंकि उनको ये आभास हो रहा था कि जब परमेश्वर बात करता है, यीशु मसीह मुझसे बात करता है, तो मेरे अंदर एक ताकत आती है। और वो ताकत को पाने के लिए सारी भीड़, वो सामर्थ को पाने के लिए सारी भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ रही है। आज हम में से हर एक लोग जो यहाँ उपस्थित है, अपने आप को हम जांचें कि क्या मैं परमेश्वर के वचन को की ललक मेरे जीवन में है कि नहीं है। क्या मैं परमेश्वर के वचन को सीखना चाहता हूं या नहीं सीखना चाहता हूं। ये बड़ी भीड़ है, कई बार ऐसा ही होता है, बड़ी भीड़ तो दिखाई देती है पर वो सब प्रभु के लोग नहीं है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कई प्रकार के लोग भीड़ में शामिल थे। कुछ मजमा देखते थे, कुछ भोजन करने के चक्कर में रहते थे, और कुछ यही देखते थे कि कब यीशु मसीह को फंसा दे। कुछ ऐसे लोग रहते थे और कुछ ऐसे रहते थे जो सचमुच में परमेश्वर की बातों में मन लगाते थे। आज भी ऐसा ही होता है, भीड़ तो बहुत दिखाई देती है, लोग तो बहुत दिखाई देते हैं, पर सब सच में परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं या नहीं है? परमेश्वर की गवाही देने वाले वो जिस दृढ़ता के साथ पतरस और वो प्रेरित उत्तर दे रहे हैं, और उन लोगों को उत्तर दे रहे हैं कि वो जानते हैं कि फांसी भी चढ़ा सकते हैं, ये मुझको मरवा सकते हैं, पथरवाहा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, उनको उत्तर दे रहे हैं वो दृढ़ता के साथ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओ।